पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अंधेरी रात तूफानी समंदर के बीच में एक तैयारा आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। मुसाफिरों को यकीन था कि वो चंद घंटों बाद अपनी मंजिल पर होंगे, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक बिजली कड़की और हवाई जहाज 39,000 फुट की बुलंदी पर हिचकोले खाने लगा। पायलट्स परेशान हो गए और मुसाफिरों ने चीखो पुकार शुरू कर दी। 306 इंसान उस जहाज में सवार थे जिन्हें अपनी मौत का पुख्ता यकीन हो चुका था। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि मुसाफिरों से भरा हवाई जहाज तेजी से जमीन की जानिब गिरने लगा? क्या ये पायलट्स की गलती थी या फिर कोई टेक्निकल खराबी? क्या उस जहाज में सवार इंसान जिंदा बच पाए? तो दोस्तों आइए फ्लाइट नंबर 306 की रूह लर्जा देने वाली कहानी जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 24 अगस्त 2001 की रात टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। एयर ट्रांस की फ्लाइट नंबर 236 पुर्तगाल के लिए रवाना होने को तैयार थी। अंदर बैठे 293 मुसाफिरों के चेहरे पर खुशी और जोश नुमाया था। कोई अपने घर वालों से मिलने जा रहा था, कोई छुट्टियों के ख्वाब देख रहा था और कुछ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का सोच रहे थे। जहाज में अमले के 13 अरकान भी थे जो हर मुसाफिर की हिफाजत और आराम का ख्याल रखने के लिए तैयार थे। कॉकपिट में 48 साल तजुर्बाकार कैप्टन रॉबर्ट पिशे बैठे हुए थे। इनके साथ 28 साल नौजवान और ज़हीन फर्स्ट ऑफिसर डर्क डीजेगर थे। रॉबर्ट पिशे को परवाज का 16,800 घंटों का तजर्बा था। वो ग्लाइडर उड़ाने में माहिर थे और हवा के साथ खेलना इनके खून में शामिल था। रात के 12:52 पर जहाज ने टोरंटो की जमीन को अलविदा कहा और अटलांटिक के गहरे नीले आसमान में खो गया। सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। केबन की हल्की रोशनी में लोग सो रहे थे और कुछ मध्यम आवाज में बातें कर रहे थे और अमले के अफराद मुस्कुराकर अपनी जिम्मेदारियां अदा करने में मसरूफ थे। नीचे सिर्फ अटलांटिक ओशियन की खामोश वुसअत थी और ऊपर सितारों से भरा आसमान। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि यह खूबसूरत रात इनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक और यादगार रात बनने वाली है। नाज़रीन, जहाज अपनी 39,000 फुट की बुलंदी पर पुरसकून मंजिल की जानिब रवां दवा था, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। उस लोहे के बड़े परिंदे के अंदर एक गैर मामूली सी खराबी एक ऐसी तबाही को जन्म देने वाली थी जो चंद घंटों में 306 जिंदगियां निगल सकती थी। वो रात सिर्फ एक परवाज नहीं बल्कि जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ी जाने वाली ऐसी जंग थी जिसे दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। परवाज को तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके थे। सब कुछ पुरसकून था। ज्यादातर मुसाफिर गहरी नींद में थे। कॉकपिट में कैप्टन पिशे और फर्स्ट ऑफिसर डर्क अपने आलात पर नजर रखे हुए थे। सुबह 5:03 पर अचानक कॉकपिट के वार्निंग सिस्टम पर एक पीली बत्ती जली। फ्यूल इनबैलेंस, यानी जहाज के दाएं पर के टैंक में बाएं के मुकाबले में ईंधन तेजी से कम हो रहा था। कैप्टन पिशे ने इसे महज सेंसर की खराबी समझा, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाता है। उन्होंने सोचा कि शायद कोई मामूली तकनीकी मसला होगा। उन्होंने डर्क से कहा कि बाएं टैंक से थोड़ा फ्यूल दाएं में ट्रांसफर कर दो, शायद बैलेंस ठीक हो जाए। यह एक मामूल का अमल था, लेकिन उस रात यही अमल इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। इन्हें इल्म नहीं था कि दाएं इंजन की फ्यूल लाइन में एक छोटा सा लीक शुरू हो चुका था। यह लीक दरअसल मेंटेनेंस टीम की गलती से हाइड्रोलिक ट्यूब लगाने की वजह से हुआ था। जैसे ही उन्होंने फ्यूल ट्रांसफर शुरू किया, लीक और बढ़ गया। हर मिनट तकरीबन 13 लीटर जेट फ्यूल ठंडी हवा में जाया हो रहा था। केबिन के पिछले हिस्से में एक एयर होस्टेस को ईंधन की हल्की सी बू महसूस हुई, मगर रात के अंधेरे में बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि शायद किसी और चीज की बदबू हो। कॉकपिट में मौजूद अमला भी अब इस बात से बेखबर था कि इनका जहाज आहिस्ता आहिस्ता अपना खून बहा रहा है। प्यारे दोस्तों, अब वो पुरसकून रात एक खौफनाक मुहिम्मा बन चुकी थी, जहां हर लम्हे की कीमत जिंदगी थी। अगले 30 मिनट तक कॉकपिट में उलझन छाई रही। फ्यूल गेज की सुइयां गैर मामूली तेजी से नीचे गिर रही थी। फर्स्ट ऑफिसर डर्क बार बार हिसाब लगा रहे थे, मगर हर बार नतीजा चौंका देने वाला था। ईंधन गैर मामूली रफ्तार से कम हो रहा था। उन्होंने कैप्टन से कहा, सर कुछ तो गलत हो रहा है। फ्यूल इस तरह कम हो रहा है जैसे कोई इसे पी रहा हो। मुझे लगता है कि कहीं लीकेज है। कैप्टन पिशे भी अब फिक्रमंद हो गए, मगर उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। नीचे हजारों फुट गहराई में सिर्फ अटलांटिक का स्याह पानी। सुबह के 5:45 पर एक और अलार्म बजा। इंजन ऑयल टेम्परेचर हाई, ऑयल प्रेशर लो। यह दाएं इंजन के लिए वार्निंग थी। फ्यूल लीक की वजह से अब इंजन के पुर्जे भी मुतासिर हो रहे थे।
कैप्टन पुशे ने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया। ये एयर ट्रांस 236 है, हमें फ्यूल लीक का शुबा है, फौरी तौर पर करीबी एयर बेस की इजाजत दरकार है। उस वक्त उनके करीब तरीन जजायर एज़ोर्स थे, मगर वो भी तकरीबन 300 किलोमीटर दूर थे। एयर ट्रैफिक ने फौरन रास्ता साफ कर दिया और अब ये दोनों पायलट हर गुजरते लम्हे के साथ जंग लड़ रहे थे। सुबह के 6:13 पर 38,000 फुट की बुलंदी पर एक और मुसीबत सामने आई। दाएं इंजन ने जोर की आवाज के साथ बंद होना शुरू कर दिया। कॉकपिट में सुर्ख बत्ती जली और स्क्रीन पर मैसेज नमूदार हुआ, इंजन टू फ्लेम आउट। जहाज हल्का सा दाएं जानिब झुक गया। केबिन में हल्की सी लर्जिश हुई और जागे हुए मुसाफिर घबरा गए। कैप्टन ने जहाज को संभाला और अब सिर्फ एक इंजन बाकी था, यानी कि बायां इंजन। इन्हें उम्मीद थी कि वो इसी इंजन के सहारे एज़ोर्स पहुंच जाएंगे, मगर सिर्फ 13 मिनट बाद यानी 6:26 पर जहाज का बायां इंजन भी बंद हो गया और अब जहाज एक बेजान देव की तरह हवा में हिचकोले खा रहा था। 3 लाख किलोग्राम वजनी एयरबस अब सिर्फ एक बड़ा ग्लाइडर बन चुका था, जो 35,000 फुट की बुलंदी से हर मिनट 2,000 फुट नीचे गिर रहा था। कॉकपिट में मौत जैसी खामोशी थी। कैप्टन पिशे के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने डर्क की तरफ देखा और कहा कि हम दोनों इंजन खो चुके हैं। डर्क ने लर्जती आवाज में जवाब दिया कि हम ग्लाइड कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ 19 मिनट थे और अगर वो इस दौरान जमीन तक न पहुंचे तो सब कुछ खत्म। मगर कैप्टन पिशे हार मानने वाले नहीं थे। वो ग्लाइडर पायलट थे, वो जानते थे कि हवा को कैसे काबू में लाना है। उन्होंने एयर टरबाइन निकाली जो हवा के दबाव से घूमकर बिजली पैदा करती है। यूं कुछ आलात दोबारा चलने लगे, जिसके बाद डर्क ने कंट्रोल रूम से राब्ता करके कहा कि मेडे मेडे, एयर ट्रांस 236 दोनों इंजन फेल हो चुके हैं और अब हम लेजेस की जानिब ग्लाइड कर रहे हैं। जमीन पर इमरजेंसी सायरन बज उठे। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस तैयार हो गई। अब सब कुछ कैप्टन पिशे के हाथ में था। कॉकपिट के बाहर मुसाफिरों में कयामत का आलम था। बच्चे रो रहे थे, माएं उन्हें सीने से लगाकर दुआएं कर रही थी। कुछ लोग कागज पर आखिरी पैगाम लिख रहे थे, जबकि केबिन क्रू लोगों को चीख कर हिदायत दे रहे थे, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, हेड डाउन। फिर अचानक बादलों के बीच से एक रोशनी की झलक दिखाई दी। डर्क चिल्लाए कि सर मैं जमीन देख रहा हूं। वो एज़ोर्स जजायर की लाइट्स थी। अंधेरे में जैसे उम्मीद की किरण नजर आ गई हो। कैप्टन पुशे ने जहाज को रनवे नंबर 33 की सिमत मोड़ दिया और डर्क को हिदायत दी कि गियर डाउन। जवाब मिला, सर हाइड्रोलिक प्रेशर बहुत कम है, गियर लॉक नहीं होगा। कैप्टन ने कहा कि डू इट मैनुअली। डर्क ने हाथों से गियर नीचे किया, ठक, और वो आवाज कॉकपिट में सबसे इत्मीनान बख्श थी। दोस्तों, सुबह 7:04 पर एयरबस A330 तकरीबन 370 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से रनवे से टकराया। जोरदार झटके से 8 टायर फट गए, मगर कैप्टन पिशे ने जहाज को सीधा रखा, बगैर इंजन, बगैर ब्रेक पावर। फिर भी जहाज आखिरकार रनवे के इख्तिताम से 700 मीटर पहले रुक गया। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। फिर केबिन से तालियां, दुआएं और रोने की आवाजें बुलंद होने लगी। वो सब के सब जिंदा थे, एक भी जान जाया नहीं हुई और ये एक मौजज़ा था कैप्टन रॉबर्ट पिशे की महारत और हौसले का। बाद में तहकीक से मालूम हुआ कि यह हादसा मेंटेनेंस टीम की गलती से हुआ, मगर पायलट्स की जहानत और जुर्रत ने एक तबाही को निजात में बदल दिया। दुनिया ने इन्हें हीरोज ऑफ द एज़ोर्स का खिताब दिया और उस फ्लाइट का नाम हमेशा के लिए तारीख में दर्ज हो गया। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान हिम्मत न हारे तो मौत भी पीछे हट जाती है। ये 306 दिलों की कहानी है जिन्होंने मौत को करीब से देखा और फिर जिंदगी की एक नई सुबह पाली। इस सच्ची दास्तान के बारे में आपकी राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।